देखो बेटा, 12th में फिजिक्स में दो पार्ट है ना। फर्स्ट पार्ट है इसका इलेक्ट्रिसिटी और सेकंड पार्ट है लाइट। इलेक्ट्रिसिटी 52 मार्क्स की, लाइट 23 मार्क्स का। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी में भी इसकी दो ब्रांच है, एक तो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअल में क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक्स वर्ड का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक वर्ड आया मतलब रेस्ट। मीन्स इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट द स्टेशनरी चार्जेस। मतलब यहाँ जितना भी हम लोग पढ़ेंगे वो स्टेशनरी चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि भाई किसी बॉडी में अगर मान लो चार्ज है तो रेस्ट में रहेगा। मूविंग चार्ज के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस करंट। क्या प्रोड्यूस करेगा ये? करंट। तो ये एक्चुअल में हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इस चैप्टर में जितना भी हम पढ़ेंगे अबाउट द स्टेशनरी चार्जेस, ठीक है। चलो, अब जैसे पहली बात तो भी किसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं? चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज मालूम होगा आपको। तो टाइप्स ऑफ चार्ज जैसे भाई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो ही होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो कहीं जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है नेचर ऑफ चार्ज, तो नेचर ऑफ चार्ज का मतलब आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अलग चीज है। चार्ज को डिनोट एक्चुअल में हम करते हैं क्यू से, भाई या तो स्मॉल क्यू और या फिर कैपिटल क्यू। अब जैसे मान लो चार्ज लिखा हुआ है 5 माइक्रो कूलम मान लो, तो ये 5 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। 5 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा भाई? वहाँ लिखना पड़ेगा भाई या तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा और या फिर नेगेटिव चार्ज है। ये एक्चुअल में क्या है? माइक्रो कूलम चार्ज की यूनिट है। माइक्रो कूलम इज द यूनिट, स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। तो पढ़ एक्चुअल में हम क्या रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? अबाउट द स्टेशनरी चार्जेस व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज अगर रेस्ट में हो, भाई किसी बॉडी में चार्ज है या कोई चार्ज पार्टिकल है तो पार्टिकल रेस्ट में होगा, ठीक। चलो, अब इसके बाद में पहली बात तो ये कि भाई चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है। मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्जेस। तो चार्ज प्रोड्यूस करने की एक्चुअल में 3 मेथड है। फर्स्ट होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक ना, यानी फ्रिक्शन से चार्ज का प्रोड्यूस होना। दूसरा होता है कंडक्शन, तीसरा होता है इंडक्शन। यानी भाई क्या है ये सब? मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज। चार्ज कैसे प्रोड्यूस करें भाई? या तो फ्रिक्शन से चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, या कंडक्शन से हम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, और या फिर इंडक्शन से। तो कंडक्शन और इंडक्शन तो खैर बाद में आएगा, पहले एक्चुअल में क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से चार्ज का प्रोड्यूस होना। अब फ्रिक्शन तो सिंपल लैंग्वेज में फ्रिक्शन का मतलब हम समझते हैं रगड़ना, ठीक। अब जैसे एक एग्जाम्पल के लिए भाई डेली लाइफ में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि अगर हम कंघी को बाल से रगड़ें, ठीक, और कंघी के पास में आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े रखो, तो कंघी क्या करती है? टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेती है। तो एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या भाई? कंघी को जब हमने बाल से रगड़ना मतलब फ्रिक्शन, तो कंघी में चार्ज प्रोड्यूस हो गया।
कैसे प्रोड्यूस हुआ? फ्रिक्शन से। कंघी में जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ उसने कागज के टुकड़ों को क्या किया? अट्रैक्ट किया। तो ये ऐसे मान ली हमने सपोज की कंघी है और ये है एक्चुअली पीस ऑफ पेपर्स। व्हेन कॉम्ब इज रब्ड विद द हेयर देन चार्ज प्रोड्यूसेस ऑन कॉम्ब, चार्ज प्रोड्यूसेस ऑन कॉम्ब, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी होगा बाद में देखेंगे अपन। तो कंघी को जब बाल से अपन ने रगड़े तो कंघी में तो चार्ज प्रोड्यूस हो गया। अब ये चार्ज पीस ऑफ पेपर्स को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। ठीक, पीस ऑफ पेपर, ध्यान रखना भाई, पीस ऑफ पेपर बोले इसका मतलब हमने लाइट वेट। भाई अगर मान लो हम यहाँ पुस्तक रख दें तो कंघी पुस्तक को थोड़ी अट्रैक्ट करेगी क्योंकि बुक का जो वेट है वो ज़्यादा होगा। ठीक, तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी भी हमको यहाँ से पता चलती है। चार्ज की एक प्रॉपर्टी यहाँ से क्लियर हो गई जो शायद कुछ बुक में दिया होगा, सब बुक में नहीं होता है। क्या है प्रॉपर्टी? चार्ज अट्रैक्ट अनचार्ज्ड लाइट बॉडी। चार्ज अट्रैक्ट अनचार्ज्ड लाइट बॉडी। भाई अनचार्ज क्यों बोला मैंने? पेपर में पहले से कोई चार्ज थोड़ी था और अभी भी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। चार्ज है किसमें? कंघी में। कैसे प्रोड्यूस हुआ? फ्रिक्शन से। भाई जब कंघी को बाल से रगड़े तो कंघी में चार्ज प्रोड्यूस हो गया। कंघी के पास में अपन ने पीस ऑफ पेपर रखे तो ये कंघी इन पेपर्स के टुकड़ों को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। ठीक, तो ये चार्ज की एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी? चार्ज अट्रैक्ट अनचार्ज्ड लाइट बॉडी। ठीक, तो यहाँ फ्रिक्शन से चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, अब या तो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और या फिर नेगेटिव चार्ज, वो आएगा इसमें बाद में जब हम पढ़ेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से ये क्लियर होगा कि चार्ज पॉजिटिव आएगा या चार्ज नेगेटिव आएगा। ठीक है ना। ये एक एग्जांपल है, और भी एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लो भाई अगर हम एक ग्लास रॉड लें, ग्लास रॉड, ठीक, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के हमारी डेली लाइफ में भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, भले ही हमारा वहाँ ध्यान नहीं जाता। भाई कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने सिंथेटिक कपड़े पहने तो फाइबर की जो चेयर होती है उस चेयर में अगर मान लो अपन बैठें और अपन उठे तो जैसे ही अपन उठते हैं तो बॉडी और चेयर के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो हमारी बॉडी में एक चार्ज प्रोड्यूस आता है, बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस हो गया। और अगर आपने धोखे से किसी कंडक्टिंग बॉडी को टच कर दिए, किसी कंडक्टिंग बॉडी को आपने टच कर दिए तो तुरंत ही हमारी बॉडी का चार्ज किस में चले जाता है? कंडक्टिंग बॉडी में। तो कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए आपको झटका लगेगा, जो अक्सर होता है घरों में, ठीक है ना। भाई जैसे ठंड में ब्लैंकेट्स ओढ़ते हैं अपन, तो ब्लैंकेट्स ओढ़ के अंदर से उसको आप रगड़ो तो स्पार्किंग दिखती है, स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है। तो ये भी एक्चुअल में क्या है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है। फ्रिक्शन से